Hello students, today we start class 11th math chapter 16 miscellaneous exercise. बेटे please like, share and subscribe this channel. Question number 5 देखिए, out of 100 students, two sections of 40 and 60 are formed. If you and your friend are among the 100 students, what is the probability that you both enter the same section, you both enter the different section? ठीक है, आपको बोला गया है टोटल स्टूडेंट है 100. ओके, और बेटा उसमें दो सेक्शन है, एक में 40 है, एक में 60 है. और आपको बोला गया है यू और योर फ्रेंड है ना, जो वो क्या कर रहे हैं, वो दोनों के दोनों एक ही सेक्शन में अगर एंटर होते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए. और बोथ डिफरेंट सेक्शन, अगर तुम दोनों डिफरेंट सेक्शन में जाते हो उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए. ठीक है, सबसे पहले हमने लिखा माई फ्रेंड एंड आई आर अमंग 100 स्टूडेंट. ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग टू, माई फ्रेंड और आई दो पर्सन हो गए, इसलिए सेलेक्टिंग 2 स्टूडेंट आउट ऑफ 100, तो 100 C2 आ गया आपके पास. ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट हमारे पास बोथ एंटर द सेम सेक्शन, तो उसके लिए नंबर ऑफ वेज क्या बनेंगे आपके, नंबर ऑफ वेज इन विच बोथ वर सेम सेक्शन. ठीक है, तो बेटा सेम सेक्शन है तो 40 एक सेक्शन है तो उसमें से 2 आ जाएंगे. ठीक है, दूसरा क्या 60 एक सेक्शन थी उसमें से 0 गया. ओके, फिर प्लस 60 में से 2 चले जाएंगे. क्लियर है, दूसरी सेक्शन ना उसमें 2 चले गए, तो मतलब जो 40 है उस सेक्शन में क्या हुआ, 0 हुआ, उसमें कोई नहीं गया. ओके, तो ये आपके पास क्या बन जाएंगे, आपके पास कम्बिनेशन बनेगा. ओके, तो आप इसी की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ वर सेम सेक्शन, तो क्या आ जाएगा बेटा. अब आप देखिए 60 और ये 0 कम्बिनेशन है, तो ये क्या आ जाता है, 1 आ जाता है. ठीक है, क्योंकि 60 है n फैक्टोरियल, आपको पता है ना NCR. ओके बेटा, तो n फैक्टोरियल होता है, दूसरा नीचे क्या आता है r फैक्टोरियल n माइनस आर, तो n माइनस आर क्या हुआ, n माइनस मतलब 60 में से 0 गया तो 60 ही रहा. ठीक है, 60 में से आपके पास 0 गया, 60 रहा, 60 और 60 फैक्टोरियल कट हो जाएगा तो 1 आ जाएगा आपके पास आंसर. क्लियर है बेटा, तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, सीधा इसका 1 लिख लेते हैं. क्लियर है, 40 C2 प्लस 60 C2. ओके, तो टोटल जो हमारे पास कितने थे कम्बिनेशन, 100 C2. ओके, तो ये आप लिखेंगे 100 C2. ओके, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे बेटा, यहाँ पे 40 C2 है तो कितना आएगा, 40 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल NCR, तो 38 फैक्टोरियल. ठीक है, प्लस 60 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 2 निकाले तो 58 फैक्टोरियल. ओके, अपॉन में भी है 100 फैक्टोरियल. ओके, और क्या है अपॉन में 2 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई में और क्या आएगा 98 फैक्टोरियल. ठीक है, आगे आप करेंगे बेटा इसको, क्वेश्चन को. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेटा 40 है तो इसको ओपन कर लेंगे हम, 40 मल्टीप्लाई 39 मल्टीप्लाई 38 फैक्टोरियल. ठीक है, नीचे है हमारे पास 2, तो 2 ही रहे, 2 1 जा 2 है ना, मल्टीप्लाई 38 फैक्टोरियल. ओके, प्लस है आपके पास 60, बैकवर्ड में खुलता है ये, 59 और 58 फैक्टोरियल. ठीक है, अपॉन में 2 2 1 जा 2 और 58 फैक्टोरियल. ठीक है, और नीचे 100 भी है आपके पास, वो भी डालेंगे आप, 100 मल्टीप्लाई 99 मल्टीप्लाई 98 फैक्टोरियल. ठीक है, अपॉन में है बेटा 98 फैक्टोरियल और 2 1 जा 2. ओके, तो ये आपका कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया. क्लियर है बेटा, 2 से काट दीजिए 20 और 2 से काट दीजिए 30, 2 से काट दीजिए 50. ठीक है, तो फिर आपके पास जो इसकी कैलकुलेशन आएगी, क्या बचा आपके पास 20 और 39. ओके, और प्लस में यहाँ पे क्या है 30 और 59, अपॉन में क्या बचा 50 और
99। तो बेटा आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आएगा यहाँ पे 780 प्लस 1770 अपॉन में इसका 4950। ठीक है बेटा, जब आप इसको प्लस करेंगे ऊपर 2550 4950, 0 से 0 कट तो 17/33 आंसर आएगा आपका। ठीक है, 5 से कट होके। सेकेंड वाला आपको बोला गया है बोथ वर डिफरेंट डायरेक्शन सेक्शंस। ठीक है, अब दोनों डिफरेंट सेक्शंस में गए बेटा, तो फिर हम वो सेम सेक्शन में नहीं गए तो क्या करेंगे आप 1 माइनस ये कर लेंगे। डिफरेंट सेक्शन में गए ना दोनों, तो मतलब नॉट वाली प्रोबेबिलिटी होगी यहाँ पे आपके पास। तो आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ वर एंटर इन डिफरेंट सेक्शंस। तो वो क्या आएगा आपके पास बेटा 1 माइनस 17/33। तो क्या आ जाएगा 33 और ये 16/33। क्लियर है, क्योंकि सेम सेक्शन में नहीं गए, ऊपर आपके पास सेम सेक्शन वाली थी तो यहाँ आप नीचे बता देंगे। आप डिफरेंट सेक्शन है तो मतलब नॉट वाली प्रोबेबिलिटी लगेगी। 1 माइनस जो आपके पास सेम सेक्शन वाला था वो आ गया। ठीक है, तो ये मतलब प्रोबेबिलिटी किसकी मांग रहा है आपको, नॉट इन सेम सेक्शन, तो ये आ जाएगा आपके पास आंसर। ओके, सेकंड 6 क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, 6 क्वेश्चन में है 3 letters आर डिक्टेटेड to 3 persons and an envelope is addressed to each of them. The letters are inserted into the envelopes at random so that each envelope contains exactly one letter. Find the probability that at least one letter is in its proper envelope. ठीक है, आपको बोला गया है बेटा 3 लेटर्स हैं आपके पास और 3 एनवलप हैं। ठीक है, और जो लेटर आपने एनवलप में डालनी है वो क्या है, रैंडमली डालनी है। ठीक है बेटा, तो हमारे पास वो एक एनवलप में तो लेटर जाती है, बट आपको प्रोबेबिलिटी जो है वो बतानी है कि कम से कम जो है उसमें जो प्रॉपर एनवलप में लेटर जो जा रही है वो वाली, एटलीस्ट 1 लेटर इज इन इट्स प्रॉपर एनवलप। तो आप बताइए कि कितने प्रॉपर एनवलप में लेटर गई। ठीक है, तो बेटा आप इसकी सैम्पल स्पेस बनाएंगे। पहले लेटर आपने लिखा 3 लेटर्स हैं L1 L2 L3 एंड 3 एनवलप्स हैं E1 E2 एंड E3। ठीक है, तो इसकी आप सैम्पल स्पेस कैसे बनाएंगे बेटा, L1 लिखेंगे, L2 लिखेंगे, L3 लिखेंगे। ठीक है, हमारे पास एनवलप E1 E2 एंड E3 दिया गया है। ओके बेटा, तो आप E1 तो इसमें डाल देंगे, बट E2 और E3 को आपने रैंडमली करना है तो इसलिए E3 और E2 आ गया आपके पास। ओके, फर्स्ट वे ये हो गया। सेकंड वे आपने लिया L1 लिया बेटा, और यहाँ से आप जो एनवलप है यहाँ से L1 के साथ L2 ले लीजिए यहाँ पे। ठीक है, L2 के साथ E2 रखिए आप बेटा, और दूसरा बचा क्या आपके पास L1 बचा था और L3 बचा। ठीक है, अब उसको भी आप एनवलप को भी एक्सचेंज कर लेंगे। तो हमारे पास E2 हमने आगे ले लिया, E1 है E3 है, तो हम इसको एक्सचेंज कर लेंगे, E3 आ जाएगा E1 आ जाएगा। क्लियर है बेटा, फिर आपने L3 मतलब लेटर 3 ली है, उसके साथ आप क्या करेंगे एनवलप ले लिया, वो इसके साथ सेम। ठीक है, फिर हमारे पास बचे क्या L1 बचा L2 बचा। ओके, इनके साथ जो लेटर है वो है आप एनवलप एक्सचेंज कर लेंगे। हमारे पास 3 वाला एनवलप चला गया था, E1 E2 बचा था, तो यहाँ पे E2 ले लीजिए और यहाँ पे E1 ले लीजिए। क्लियर है, ये हमारे पास 3 वेज हो गए। फोर्थ वे में आप यहाँ पे लेटर 1 रखिए और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा लेटर 2 और लेटर 3 आ गया। ठीक है, और हमारे पास जो एनवलप है इनके साथ सेम आ गए इस बार। ठीक है, इस बार रैंडमली आप अपने आप ही हमारे क्या हुए रैंडमली सेम आ गए। क्लियर है बेटा, अब नेक्स्ट आपने अगेन लेटर 1 लिया। अब आपके पास जो एनवलप है यहाँ पे आपने E2 ले लिया और E1 और E3 बचा था,
L2 है यहाँ पे और यहाँ पे क्या है आपके पास L3 ही है। तो जो एनवलप है वो एक्सचेंज कर लीजिए, वो L3 आ जाएगा और E1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, ओके। नेक्स्ट हमारे पास अगेन एक और लेटर है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास एनवलप जो है वो E3 ले लीजिए, क्योंकि 1 2 ले लिया आपने, यहाँ पे 3 ले लीजिए। ठीक है, तो L2 बचा है, यहाँ पे L3 है, तो वो दो जो एनवलप है वो एक्सचेंज कर लीजिए, E2 और E1। तो E2 है इसके साथ ले लीजिए एंड E1 जो है वो इसके साथ ले लीजिए। क्लियर है बेटा, ये हमारे पास 6 वे आगे लेटर के एनवलप में डालने के। ठीक है बेटा, ये आगे, तो आप इसके साथ आप लिखेंगे हमारे पास हेंस देयर आर 6 वेज। ठीक है, 6 वेज ऑफ इंसर्टिंग लेटर इन 3 एनवलप। ठीक है, 6 वेज आ गया आपके पास। और बेटा यहाँ पे आप देख रहे हैं सेम जो वेज आए, एटलीस्ट कहते हैं इसमें से जैसे आपने लेटर डाली है एनवलप में, एटलीस्ट आप कम से कम 1 जो लेटर है वो प्रॉपर एनवलप में जा रही है। तो 1 लेटर प्रॉपर एनवलप में यहाँ पे जा रही है, तो यहाँ पे तो तीनों में जा रही है, बट हमें एटलीस्ट कम से कम एक वे चाहिए था, वो किस में आ रहा है, 4 में आ रहा है। तो आप बताएंगे यहाँ पे बेटा, यहाँ पे आप लिखेंगे देयर आर 4 ways in which at least 1 letter is in proper envelope। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो हमें प्रोबेबिलिटी इसी चीज़ की देनी है, तो 4 वेज आए हमारे पास, तो आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ at least 1 letter in proper envelope। 1 letter is in proper एनवेलप। ठीक है, तो वो क्या है बेटा, 4 है। तो टोटल वेज कितने हुए आप ऐसे काउंट करेंगे, ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो ये 6 आ गया, तो इसको कटिंग किया आपने, 2/3 इज़ द आंसर। क्लियर है बेटा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा, A एंड B आर 2 इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ A 0.054, प्रोबेबिलिटी ऑफ B 0.69, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन 0.35, फाइंड दिस। ठीक है, ये आपको फाइंड करने हैं। ओके, तो सबसे पहले हम ले रहे हैं प्रोबेबिलिटी जो गिवन हमें दी गई है, तो A यूनियन निकाल सकते हैं आप, फर्स्ट वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। तो बेटा इसका फॉर्मूला आप बोलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो लगाइए वैल्यूज़ की, हमारे पास A की दी है 0.54 प्लस इसकी दी है 0.69 माइनस इसकी 0.35। तो इसको सॉल्व करेंगे बेटा आप, इसको प्लस किया कितना आया, 3 6 6 12 1 2 3 आया। ठीक है, माइनस करेंगे 0.035, तो आंसर कितना आ गया आपके पास, 0.88। ओके, सेकेंड वाला पार्ट आप देखिए बेटा, सेकेंड वाले पार्ट में आपको बोला गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले आप बताइए, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A, इसका अपोजिट करेंगे बीच में, A यूनियन B का होल का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये किससे होता है, बाय डी मॉर्गन लॉ से। ठीक है, डी मॉर्गन लॉ। ओके, तो बेटा ये हम इजीली निकाल सकते हैं, A कॉम्प्लीमेंट मतलब A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B नॉट भी बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, ये और इक्वल टू किसी को 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। तो डालिए, इसका वैल्यू क्या आई थी, 0.88 0.88। तो आंसर क्या आया बेटा, यहाँ पे माइनस करेंगे आप 0.1212। ओके, थर्ड वाला पार्ट आपको दिया गया है
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट, ठीक है। तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.54 माइनस इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या है 0.35। तो आप माइनस करेंगे इसको, कितना आएगा 0.19। ओके बेटा। और फोर्थ पार्ट देखिए आप, यहाँ पे करें हम फोर्थ पार्ट है आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए नॉट। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, बी की प्रोबेबिलिटी माइनस करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी सेम, ठीक है। तो हमारे पास बी की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.69 माइनस इंटरसेक्शन की है 0.35। तो माइनस करेंगे कितना आएगा बेटा 0.34, ये इसका आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला गया है फ्रॉम द एम्प्लॉयज़ ऑफ अ कंपनी 5 पर्सन आर सेलेक्टेड टू रिप्रेजेंट देम इन द मैनेजिंग कमेटी ऑफ द कंपनी, पर्टिकुलर ऑफ 5 पर्सन आर एज फॉलोज, ठीक है। एक आपके पास कंपनी है, उसमें 5 पर्सन आप सेलेक्ट किए गए हैं, वो जो कंपनी को मैनेज करेंगे, ठीक है। और वहाँ पे आपको सीरियल नंबर दिए गए हैं, नेम दिए गए हैं, उनका जेंडर दिया गया है और एज दी गई है बेटा, ठीक है। और इसमें मेल मेंबर जो हैं वो कितने हैं 3 और फीमेल मेंबर कितने हैं 2 और इनकी ये एज दी गई है, ठीक है। हमें आगे बोला है क्वेश्चन में अ पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम दिस ग्रुप टू एक्ट एज अ स्पोक्स पर्सन, ठीक है। रैंडमली हम पर्सन को सिलेक्ट करेंगे। तो क्वेश्चन में आपको बोला गया है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द स्पोक्स पर्सन विल बी आइदर मेल और ओवर 35 ईयर्स, ठीक है। जो स्पोक्स पर्सन होगा इसमें वो एक तो मेल होगा और का मतलब यहाँ पे यूनियन है, और उसकी जो एज है वो 35 ईयर से अबव होगी, ठीक है। एक तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपने मेल की, ठीक है। दूसरी आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो आइदर मेल हो या फीमेल हो, उसकी एज कितनी होनी चाहिए 35 से अबव। तो सबसे पहले आप मेल मेंबर देखिए कितने हैं टोटल 5 हैं, उसमें से 3 मेल मेंबर हैं, ठीक है। तो ओवर 35 ईयर वाले पर्सन कितने हैं आपके पास यहाँ पे, एक तो ये फीमेल है, दूसरी क्या है, दूसरा मेल है, ठीक है। तो टोटल पर्सन कितने हैं यहाँ पे 2। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे ई एंड एफ आर द इवेंट्स फॉर स्पोक्स पर्सन विल बी मेल एंड स्पोक्स पर्सन विल बी ओवर 35 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। ये आपने लेट किया। तो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की क्या होगी बताइए, ई की अभी बताया मैंने। तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं इसके 3, मेल मेंबर 3 हैं आपके पास और फीमेल मेंबर कितने हैं, सॉरी टोटल कितने हैं 5, ये आ गया, ठीक है। और दूसरी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ मतलब जिसकी एज 35 से अबव है वो कितने हैं 2, ये और ये। तो मतलब एक मेल है एक फीमेल, वो नहीं देखना आपने, सिर्फ देखना एज से अबव 35 से अबव, तो वो आपके पास 2 हैं, तो टोटल 5, ठीक है। अब हमें यूनियन निकालने के लिए इंटरसेक्शन चाहिए, तो इसलिए ई इंटरसेक्शन एफ। तो आप देख रहे हैं नीचे डिनोमिनेटर सेम है, तो 3 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा 1/5। ओके बेटा, तो आप निकालेंगे पी ई यूनियन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो बेटा ई की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/5 और इसकी एफ की 2/5 माइनस 1/5। तो आंसर क्या आ जाएगा 5/5, ठीक है। तो 5 कर लीजिए, 5 में से 1 गया तो ये 5, तो ये आ जाएगा 4/5, ये आंसर आ जाएगा आपके पास। क्लियर है बेटा, ओके, थैंक यू।